अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइफ वजीफ़ा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नक्श बताएंगे, इस नक्श की बदौलत आप दो लोगों को बिल्कुल ही अलग करा सकते हैं। वो दो लोग आपस में ऐसे लड़ेंगे जैसे कि दो कुत्ते आपस में झगड़ते हैं। लेकिन मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी एक बात को बहुत ध्यान से सुने कि ये किसी के घर को उजाड़ने के लिए अमल नहीं है। अगर कोई दो शख्स नाजायज़ ताल्लुकात में हैं, आपकी लड़की किसी गलत लड़के के साथ ताल्लुकात में है, या आपका लड़का किसी लड़की के साथ, या आपकी बीवी किसी गैर मर्द के साथ, या गैर आपका शौहर किसी गैर औरत के साथ, या फिर आपके महबूब और आपके दरमियान में कोई बीच में कोई शख्स आ गया हो, जायज़ रिश्ता है आपका और मोहब्बत करते हैं, तमाम इस तरीके के मसले, और आप चाहते हैं कि वो शख्स आपके रिश्ते से अलग चला जाए, ख़ुद ब खुद लड़ाई भी ना हो और वो ख़ुद अलग चला जाए और आपके रिश्ते में बेपनाह मोहब्बत पैदा, तब ये अमल ख़ास आपके लिए है। सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। जो लोग यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं कलाम इलाही पर, कुरान पर और तमाम वजीफ़ों पर, रूहानी अमलों पर, तो वो इस अमल को करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस अमल को अगर आप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में अपना नाम लिखकर ज़रूर भेजें। बाकी इस अमल को करने की इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी तीसरे बंदे से या हमसे। इस अमल की इजाज़त जो है आम है। इस अमल से बिल्कुल भी किसी को कोई नुकसानात नहीं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, ये बहुत ही आसान अमल है। इसको करके आप दो लोगों को अलग करा सकते हैं। अगर दो लोग नाजायज़ रिश्ते में हैं, नाजायज़ ताल्लुकात में, मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आप लोगों से एक बात और मैं कहूँगा कि ये वीडियो अगर आपको बड़ी मालूम दे रही है, बड़ी आपको लग रही है, तो इससे ना घबराएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी संवार देने वाला अमल है। अगर आप तरीके से करेंगे, जो रूल्स इसमें बताए, मतलब जो शर्तें इसमें बताई जा रही हैं, उन शर्तों को अगर आप आम या मामूली शर्त समझ करके छोड़ देते हैं, तब आप इस चीज़ का मतलब बिल्कुल भी गुमान भी ना करें कि आपको फ़ायदा होगा अगर आप किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से इस नक्श को बनाया जाएगा और किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सारी चीज़ों को समझ लेना। ये बहुत ही पावरफुल नक्श दो लोगों की जुदाई का, दो लोगों को अलग कराने के लिए, दो लोगों के बीच में नफ़रत कराने के लिए आप लोगों को हम बताने लगें। तो आइए अमल को जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैं जो आपको जुदाई के हवाले से अमल बता रहा हूँ, ये यहाँ पर मैं आपको दो अमल बताने वाला हूँ और ये दो अमल बहुत ही ख़ास हैं। जो भी अमल आपको आसान लगे, चाहे ये पत्ते वाला अमल आसान लगे या फिर जो पढ़ने वाला अमल है वो आपको आसान लगे, उन दोनों में से कोई एक अमल कर लें। दोनों में से कोई एक अमल कर लें। दोनों अमल जो है वो आपने नहीं करना, ये चीज़ ख़ास तौर से समझ लें। दोनों अमल नहीं करना है, आपने एक अमल को करना है। बहुत ही आसान अमल है। पहला अमल मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके बस की बात नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो आप दूसरा वाला अमल समझ लेना। दोनों में से कोई एक अमल करेंगे, इंशाअल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। दो लोगों में बहुत बुरे तरीके से दुश्मनी पैदा हो जाएगी और नाजायज़ ताल्लुकात जो थे वो ख़त्म हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। बहुत ही पावरफुल ये अमल है, इसके ज़रिए तमाम लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ पहला अमल। ये अमल किस तरीके से करना है, ये चीज़ आप लोग ख़ास तौर से समझें। ये अमल बहुत आसान है। ये अमल जो है पत्ते वाला अमल है। इस तरीके से आपने ये जो पत्ता देख रहे हैं, ये पत्ता मैंने सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए लेकर रखा है आप लोगों के सामने। आपने कौन सा पत्ता लेना है मैं आप लोगों को यहाँ लिख कर के बता दे रहा हूँ। एक पत्ता आता है आपके आसपास, घर के आसपास भी होगा वो पत्ता, जिसको बोला जाता है अकौवे का पेड़ जो होता है ना, अकौवे का पत्ता। अकौवे का पेड़ आप लोग जानते ही होंगे। अकौवे का पेड़ जो होता है उसका पत्ता लेना है। जो आप लोगों की स्क्रीन पर भी साइड में लगा हुआ है, ऐसा इस तरीके का अकौवे का पेड़ होता है, इसका पत्ता लेना है। और पत्ते जो है वो आपने 7 लेने, ठीक है, 7 पत्ते लेने। ध्यान से समझ लें, कौवे का पेड़ का पत्ता लेना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको लिखने के लिए, आपकी आसानी के लिए पत्ता लेकर के बता रखा है, लेकिन ये पत्ता नहीं लेना, आपने कौवे का पेड़ का पत्ता लेना है। घर के आसपास कहीं ना कहीं मिल ज़रूर जाएगा, आप किसी से भी मंगा सकते हैं। जो दांत में, जब दाढ़ में दर्द होता है तब कौवे का दूध लगाते हैं, तब वहाँ पर भी ये पत्ता जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मतलब ये वाला नहीं, अकौवे का, आप लोग समझ लें इस चीज़ को। तो पत्ता जैसे मान लेते हैं कि आप इस तरीके का पत्ता लेकर आएंगे, ये पत्ता होगा, पत्ते की शक्ल होगी। मैंने आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकली चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर 7 पत्ते लेना है। 7 पत्तों का इस्तेमाल किस तरीके से करना है बहुत ही ध्यान से समझें। आप 7 पत्ते लेकर के आ गए।
अब 7 पत्ते जब आप लेकर के आ गए, अब ध्यान से समझें, यहाँ पर इस पत्ते के ऊपर आपने कुछ इबारत लिखनी है और ये इबारत लिखने का पहले मैं तरीका बताऊंगा और फिर किस वक्त कितने टाइम में लिखना है वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इससे पहले कि आगे बढ़ें आप लोग समझ लें कि किस वक्त लिखना है। मैं लिखने का थोड़ा सा टाइम वगैरह बता दूँ यहाँ पर आप लोगों को, ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए, किसी को कोई शख्स को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर आप ऐसे समझें 12:30 से लेकर के 2 बजे के बीच में आपने जो पत्ते पर हम लिखने वाला अमल बताएंगे 7 पत्ते का, वो 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में आपने लिख लेना है। ठीक है, ये चीज़ समझ लें। और 7 पत्तों पर एक साथ बैठ करके लिख लेना है। एक पत्ते पर लिखेंगे, फिर अलग को रख देंगे, दूसरे पत्ते पर लिखेंगे, फिर तीसरे पे, 7 पत्तों पर लिखना है। ठीक है, अब लिखना क्या है वो पत्तों का मसला आप लोग समझ लें। टाइम आपको पता लग गया। और ये लिखने का दिन जो है वो सैटरडे यानी शनिवार को आपने लिखना है 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि लिखना क्या है। ये जैसे मान लेते हैं ये पत्ता ले लिया आपने कौवे का, या ये इस तरीके का कोई पत्ता लेंगे कौवे का, फिर ये पत्ता होगा आपका। इसी तरीके से पत्ते को रखेंगे आप भी। ऐसा नहीं कि ऐसे में लिखना है, ना ऐसे में भी नहीं लिखना है। आपने लिखना क्या इस तरीके से, क्योंकि इसमें लिखने का थोड़ा बहुत ही ख़ास तरीका है, ये आप समझिए। मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख कर दिखाऊँगा, आपने छोटा छोटा लिखना है। NJ, ध्यान समझ लीजिए, NJ मीम ते। जिसको बनाना नहीं आ रहा वो इस तरीके से देख ले, ख़ास बिल्कुल मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना, NJ मीम ते, इस तरीके से आप लोगों को नज़र आ गया होगा। अब उसके बाद ये आपने यहाँ से शुरू करना है। मैंने तो बहुत बड़ा बड़ा लिखना, छोटा छोटा लिखना, नहीं क्यों आ नहीं पाएगा फिर N लाम ये और इसके साथ काफ और इसी के साथ मीम। ठीक है, अलैकुम। फिर उसके साथ ये अलिफ ज़बर या, फिर उसके साथ बाद मीम बनाएंगे छोटा वाला है और उसके साथ 3 बड़े वाले है, 1 है, 2 है और 3 है। इसी के साथ आप एक नीचे को है इस तरीके से बना देंगे। आगे समझ में। फिर आपने यहाँ पर फिर इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से बनाना है और मीम बना दिया। उसके बाद फिर 3 है बनाओगे, 2 है, 3 है और फिर इस तरीके से नीचे को कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सीन बनाओगे, एक ये है बन गया, दूसरा है बन गया और तीसरा है, और इस तरीके से फिर नीचे को कर। देख ले, बड़ा करके दिखाते रहूँगा आप लोगों को। सीन इसी तरीके से आप लोगों ने बनाना, कोई गलती नहीं करना है इसमें। अब उसके बाद यहाँ पर आपने ये फे बन गया आपका, ये फे बनाओगे यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर ये स्वाद हो गया और इसी के साथ आप इसी तरीके से ये लाइन यहाँ तक खींच करके ले आओगे इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपने 11 नंबर लिख देना है, यहाँ पर भी 11 आपने इसी तरीके से लिख देना। यहाँ पर दाल बनाना है, इसी तरीके से आलिफ बनाना है, ध्यान समझ ले। फिर आपने दाल बनाना है, फिर नून बनाना है, नून गुन्ना ये इस तरीके से बीच में नुक्ता लगा लेना है। फिर 9, फिर 1, फिर यहाँ पर आपने 2 लिखना है, फिर यहाँ पर आपने वाव लिखना है, फिर अलिफ लिखना है और इसी के बराबर में है और रे, इस तरीके से आपने जोड़ देना है और रे। इस तरीके से है बनाओगे ये, इसी में रे जोड़ दोगे इस तरीके से। देख लें, आपको बड़ा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो बनाने में। ठीक है, इस तरीके से है के साथ रे जुड़ा हुआ है, इस तरीके से ही हो गया। इसके नीचे देख लें, फ़ला बिन फ़ला, हिंदी में लिखेंगे तो फिर इस साइड से लिखेंगे। जैसे 2 लोगों के दरमियान में आपने जुदाई करानी है। ठीक है, 2 लोगों के दरमियान पहले का नाम लिखेंगे। ठीक है, ध्यान समझिए, नाम लिखेंगे पहले वाले शख्स का। अगर वो मर्द है तो उसके नाम के आगे विन लगा देना, फिर उसकी माँ का नाम लिखना यहाँ पर। ठीक है, इतना हो गया। और दूसरी अगर लड़की है तो फिर उसका नाम लिखना, फिर यहाँ पर विनते लिखना, फिर उसकी माँ का नाम लिख देना। ठीक है, अगर माँ का नाम नहीं मालूम है तो हा आदा वा वकंडा वा हव्वा लिख देना। यहाँ पर भी हा आदा वा वकंडा वा हव्वा। तो ये आप लोगों को नाम, माँ के नाम मालूम होना चाहिए, ये चीज़ आप लोग समझ लें। ठीक है, इस तरीके से ये मसला है। बिल्कुल आसानी के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे आपने जो है 7 पत्ते लिखने, 7 पत्तों पर आप लिखोगे और 7 पत्तों पर लिखने के बाद इस तरीके से पत्तों को आप फोल्ड करके रख लोगे। इस तरीके से आप पत्ते को फोल्ड करके अपने पास में या कहीं कॉपी वगैरह किताब वगैरह में रख दें उठा करके। अब जिस दिन आपने बनाया है वो दिन है सैटरडे का। ध्यान से समझ लें आप लोग, वो दिन कौन सा है, सैटरडे का। टाइम हो रहा है 12 बजे 12:30 बजे से 2 बजे के बीच का। अब 7 पत्ते लिख करके आपने रख लिए। अब जैसे ही मगरिब की अज़ान होगी, जैसे ही अज़ान पूरी हो मगरिब की, वैसे ही आप लोगों ने एक पत्ता उठाना है
निकाल करके लाना है और कहीं थोड़ी बहुत आग जलती होगी, उस आग में इस पत्ते को जो है आपने, ये जो आपने पत्ता लिख रखा था, इस पत्ते को आपने जो है वो आग में डाल देना है और ये 1 मिनट नहीं लगेगा, जो पत्ता जो है वो जल जाएगा। ठीक है, अब हरा पत्ता होगा तब थोड़ा थोड़ा धुआं निकलना इसमें से शुरू हो जाएगा। अब आपकी नज़र जो है जितनी देर में भी ये जले, 1 मिनट या 2 मिनट, आपकी नज़र इस पर होना चाहिए, इस पत्ते पर ही होना चाहिए, चाहे 2 मिनट में जले चाहे 1 मिनट में जले। लगातार आप इस पर देखें, फिर हट जाएंगे वहाँ से। अब ये ना कहें उसकी राख कहाँ फेंकना, राख तो जैसे कूड़े में फेंकते हैं वैसे ही फेंकना है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से ही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगले दिन इतवार को भी आपने शाम को मगरिब के बाद इस पत्ते को जलाना है, पीर को, मंगल को, बुध को, जुमरात को, जुमे को, फ्राइडे तक आपने जो है इस अमल को कंटिन्यू करना है। नापाकी की हालत में नहीं करना है, सिर्फ पाकी की हालत में करना है। 7 दिन के अंदर 2 लोगों में बेपनाह नफ़रत पैदा हो जाएगी और 2 लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। इतना पावरफुल ये पत्ते वाला अमल है, कोई जल्दी बताता भी नहीं यूट्यूब पर, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि लोगों की परेशानियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, अब ये तो हो गया मसला, अगर किसी को अकौवे का पत्ता नहीं मिल पा रहा है, मसले में दिक्कत आ रही है, तो हम दूसरा अमल बता रहे हैं उन लोगों के लिए। वो लोग बहुत ध्यान से देखें जो अमल अब मैं बताने लगा हूँ उन लोगों के लिए। वो अमल ये है कि आप अपने घर की मट्टी लें। ठीक है, मट्टी उठा लें किसी भी टाइम में, इसके लिए कोई वक्त नहीं। मट्टी उठाएं, मट्टी उठाने के बाद आप अपने सामने रख लें, किसी कागज़ में करके अपने सामने रख लें और आप पाक साफ़ हों, किसी भी जगह बैठ करके किसी भी वक्त 3 बार, सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेंगे, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके शुरू करेंगे। 3 बार आपने पढ़ना है सूरह अलम नशरा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सूरह अलम नशरा। सूरह अलम नशरा को आपने 3 बार पढ़ना है। कुरान अज़ीम के अंदर 30वें पारे के अंदर मौजूद है, ये आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जिसको अगर नहीं आ रही है, नहीं मिल पा रही है, तो वो हमारी वेबसाइट यहाँ पर भी आकर के देख सकता है इस चीज़ को, www.livewazifa.com। यहाँ पर आप आएंगे, इस पर विज़िट करेंगे, साइड में देखेंगे तो आपको सूरह अलम नशरा लिखा हुआ मिल जाएगा। आप वहाँ से भी देख करके आप फ़ोटो ले सकते हैं, देख कर भी पढ़ सकते हैं। 3 बार आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद 3 बार आपने जो है सूरह कौसर पढ़ना है, इसको भी आपने 3 मरतबा ही पढ़ना है सूरह कौसर को। ठीक है, सूरह कौसर को अब जैसे ही पढ़ लेंगे, सूरह कौसर भी आप अगर नहीं मिल पा रही तो livewazifa.com पर आपको मिल जाएगी। सूरह कौसर को जैसे ही पढ़ लिया, दोनों चीज़ों को 3-3 बार पढ़ने के बाद आपने जो मट्टी सामने रखी हुई है, सॉइल रखी है, उस पर आपने 3 बार दम कर देना है, फूंक मार देना है 3 बार। और मट्टी को जो है आपने 2 कागज़ों में कर लेना है, थोड़ी मट्टी इधर रख देंगे, थोड़ी मट्टी इधर कागज़ में अलग अलग, थोड़ी थोड़ी हो, बहुत ज़्यादा ना। अब 2 लोग हैं, एक लोग इधर रहता है, एक बंदा यहाँ रहता है, इसका घर अलग है, इसका घर अलग है। एक कागज़ किसी के ज़रिए या ख़ुद इसके घर पे डलवा दें जहाँ ये रहता है, और एक कागज़ जो मिट्टी का है वो इसके, थोड़ी थोड़ी मट्टी दोनों को घर पे डलवा दें, तो बस ये 2 लोगों के दरमियान में बहुत जल्दी जुदाई हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करेंगे। बहुत से लोग कहते हैं तो अगर हम एक दूसरे घर में मट्टी नहीं डला सकते तो कैसे इस अमल को करेंगे? तो फिर आप ये समझ लें, पहला वाला जो अमल पत्ते वाला है वो कर सकते हैं, वो आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही आसान अमल है, आप करके फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही बाबरकत, मतलब जो है बहुत ही पावरफुल ये अमल है, इससे कोई नुकसान नहीं है आप लोगों को, या किसी को भी कोई नुकसान नहीं है। अगर नाजायज़ ताल्लुकात है तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा, ऐसे समझ लें। बहुत ही पावरफुल ये अमल मैंने आप लोगों को बताए हैं दोनों। बहुत लोगों की मतलब काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट, ये वीडियो दे दें आप इस तरीके की 2 लोगों की जुदाई करने के लिए, तो हम ये लेकर आए, और एक नहीं 2-2 अमल लेकर आए। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आप लोग समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा कमेंट करके पूछ लेना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश में हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।